20 दिसंबर को पुलिस लाइन में एक निर्मम हत्या हुई थी रिंकी देवी की। थोड़ा सा पीछे आ जाइए भैया। यही हथियार है, ऐसे मोबाइल है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 20 दिसंबर को पुलिस लाइन में एक निर्मम हत्या हुई थी रिंकी देवी की। कहा जा रहा था कि परशुराम जो उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं उन्हीं ने रिंकी की हत्या की थी। लेकिन ये बात अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि हत्या परशुराम ने की है। पुलिस की सघन जानकारी के बाद, लगातार जानकारी के बाद ये पता चला है कि जो हत्या हुई थी रिंकी कुमारी की, वो हत्या परशुराम के बेटे जो पलामू में रहते हैं उन्होंने किया था। मामला ये था, जिला पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर से एक महिला का शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान रिंकी कुमारी के रूप में हुई है। वह जवान परशुराम कुमार के साथ लिव इन में रह रही थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सघन जानकारी के बाद क्या कुछ मिला है इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। कि जो हत्या केस आया था पुलिस लाइन का केस है, शुरू से अगर बता दें कि पूरा मामला क्या था। तो ये पूरा मामला एक लड़की थी रिंकी कुमारी, वो जो है सो इनसे बहुत दिनों से 2.5-3 साल से रिलेशनशिप में थी। इनकी उसमें पत्नी भी जिंदा थी। उस चीज़ को लेकर के काफ़ी झगड़ा विवाद होते रहता था। उसके बाद जो है सो इनकी पत्नी, इनका कहना है कि फिर जो है सो गांव चली गई। गांव में जो है सो वो डेथ कर गई। तो ये भी थोड़ा संदिग्ध मामला है, क्यों डेथ की है। तो उसमें ये लोग पंचायती किए थे, शायद केस मुकदमा पलामू में नहीं हुआ था। तो फिर जो है सो उसके डेथ करने के तुरंत बाद जो है सो इसके साथ यहाँ पर रहने लगे थे। और इनके बच्चों के द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा था कि आप शादी आपको नहीं करनी चाहिए। और मतलब पूरा प्रूफ के लिए आप लोग अभी चेक कर रहे हैं, ये अभी जो डॉग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुत्ता लाके ऐसा करके, इसमें क्या हो रहा है? ये देख रहे हैं कि और माने इसमें इन्वॉल्व और लोग हैं कि नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं। बाकी इनका तो है। सर, एक पुलिस लाइन में मामला आया था कि एक युवती का गला रेत के हत्या कर दिया गया। क्या है पूरा मामला और अभी तक जांच जो हो रहा है वो सघन तरीके से हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, परसों शाम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर हत्या करके कोई फरार हो गया है। इस संबंध में हम लोग जांच प्रारंभ किए। तत्पश्चात इस पे FIR दर्ज कर दिया गया है और इसमें गहन रूप से अनुसंधान चल रहा है। फिलहाल अनुसंधान की जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हम लोग अपना रहे हैं। अभी हम लोग पुख्ता सबूत तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कुछ अभी हम लोग को और भी करना है, जिससे कि हम लोग स्पष्ट हो जाएंगे कि हत्या किनके द्वारा की गई है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वही व्यक्ति है जो रूम में रहता था साथ में, वो है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है अभी तक। इस अंजाम तक पहुंचना अभी कुछ और वक्त लगेगा। अभी स्पष्ट रूप से कहना ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कि परशुराम जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उनकी पहली पत्नी का सुसाइड हो गया था और पहली पत्नी से जो बेटे थे पलामू में रह रहे थे उनके अंदर आक्रोश था, पुलिस ऐसा कह रही है। और जिस आक्रोश के वजह से उन्होंने बदला लेने का प्लान बनाया और परशुराम के बेटे और उनके दोस्त ने पलामू से हजारीबाग आए और हजारीबाग आके प्लान बना के रिंकी कुमारी की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करके बहुत जल्द ही मामले को अंजाम तक दिला चुकी है। इस मामले को संज्ञान में लाने के लिए हजारीबाग के SDPO महेश प्रजापति क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। यही हथियार है, ऐसे मोबाइल है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 दिसंबर 2022 को पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी के आवास पर एक महिला की हत्या की गई थी, जिस संबंध में लौसिंगना थाना में कांड दर्ज किया गया था और लगातार अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग लगातार एक टीम में काम कर रहे थे, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में हमारे CCR DSP साहब काम कर रहे थे। उनके निर्देशन में हम लोग लगातार काम कर रहे थे और भी जो भी थाना के पदाधिकारी हैं वो हम लोग काम कर रहे थे। त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसको लगभग इस केस को सॉल्व कर लिया है और जो प्राइम एक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें मुख्य रूप से घटना का जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो ये था कि जो पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में रहने वाले, जिसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं,
वो किसी महिला के साथ में एक लंबे समय से रह रहा था, जिसके कारण से या फिर कोई और कारण रहा होगा, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। और उस आक्रोश में उसका बेटा और उसके दोस्त के द्वारा लगातार जो कन्फेशन में बताया गया है उसके अनुसार से लगातार उन लोग एक घटना का अंजाम बना रहा था कि हम लोग इस तरह से घटना को अंजाम देंगे। उसी आलोक में उन लोग पलामू से बस पकड़ के 19 को ही आया था और फिर शाम को यहाँ पर आकर के उन लोग रात भर जहाँ पर घटना का अंजाम दिया गया है उसके बगल वाले घर में ही रुके थे। तत्पश्चात सुबह उठ करके भी उन लोग हाथ लगाए हुए बैठे हुए था कि किस तरह से घटना किया जाना है। तत्पश्चात उसको ये जब मौका मिला शाम के समय में तो उन लोग के द्वारा ये वारदात किया गया। वारदात में मुख्य रूप से जो 2 व्यक्ति हैं, एक आशीष राज है जो कथित रूप से जो पुलिसकर्मी है उसका अपना पुत्र है, और एक करण कुमार है जो आशीष राज का फ्रेंड है। उन्हीं दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। और इन लोग जो घटना में जो अंजाम दिया है, जिसमें जो एक चाकू का इस्तेमाल किया है, वो पलामू से ही खरीद के लाए थे और उसी के तहत ये घटना कारित किया गया है। दोनों अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं और हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं उसे। आपने सुना किस तरह से महेश प्रजापति जो एसडीपीओ हैं यहाँ के, वो बता रहे हैं जो हत्या की गई है वो कैसे की गई है। इसके लिए पुलिस की पूरी टीम बनी थी, जिसमें सीसीआर जो डीएसपी सीसीआर हैं आरिफ इकराम, उनकी भी मदद ली गई। कंट्रोल रूम से मोबाइल का ट्रेस किया गया, किस तरह से मोबाइल हज़ारीबाग आया, हज़ारीबाग से पलामू गया, सिम चेंज हुआ। इन सब बातों का खुलासा करने के लिए लोकसिन्ना थाना के प्रभारी अरविंद कुमार को पलामू भी जाना पड़ा इस मामले को उद्भेदन करने के लिए। और फिर वहाँ से जो जानकारी निकल के ये आई है कि दोनों जो लड़के हैं, एक परशुराम का बेटा और उनके जो साथी हैं, दोनों मिलकर एक योजना बनाई और अपनी पहली पत्नी, परशुराम के पहली पत्नी की सुसाइड जो हुआ था, लोग बता रहे हैं, उसका बदला लेने के लिए, और जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे रिंकी कुमारी के साथ, उनसे दोनों बच्चे नाखुश थे। और पूछताछ में ये पता चला है, उन्होंने ये डीएसपी जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना कि कैसे उन्होंने अपने गुनाह को कबूल भी किया है। तो जो सनसनीखेज बनी हुई थी कि पुलिस लाइन के अंदर कैसे किसी का मर्डर हो सकता है, इसको पुलिस ने बहुत जल्दी सॉल्व करके ये साबित कर दिया है कि कोई भी मामला चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो पुलिस के हाथ से छूट नहीं सकता है। अगर पुलिस चाहे तो हर चीज़ पकड़ सकती है। और इसी मामले में जब लोग समझ रहे थे कि परशुराम ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप में रिंकी कुमारी के साथ रह रही थी उसका हत्या की है परशुराम ने, ऐसा नहीं हुआ। हत्या उसके बेटे ने अपने दोस्त के साथ प्लान बना के ऐसा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।